वहाँ पर भी आज पंचायतियाँ होती है, बड़े बड़े मसला को लोग अपना जातीय समाज और ये कर लोग उठाते हैं। तो क्या मतलब है कि वो लाइन ऑर्डर हाथ में लेते हैं? कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कानून के लिए पुलिस के ही समर्थन में जाएं। लोग मांगते हैं कि हमको प्रश्रय दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव है तो कुछ महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव भी होने को है, लेकिन उसके पहले ही अगर हम बात करें एनडीए की या फिर इंडिया अलायंस की, दोनों ही तरफ से हमें टूट देखने को मिल रही। चाहे तेजस्वी यादव की ओर से बयान की बात करें तो अभी एनडीए में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बात करें, वो अभी तो बहुत ज्यादा ही चर्चे में है। वही इस चर्चे के बीच उनका एक और बड़ा बयान सामने आ गया जहां पर अनंत सिंह को लेकर वो कहते नजर आते हैं। जी हाँ, आपको बता दें मोकामा में हुई फायरिंग को लेकर उनका कहना है कि ये जो भी हुआ है, अनंत सिंह बहुत ताकतवर इंसान है, इसीलिए लोग उनके पास जाते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाते हैं ताकि वो उनकी वेदनाओं पर संज्ञान ले। वही जीतन राम मांझी पूरी तरीके से अनंत सिंह का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, उनको ताकतवर इंसान कहते हुए नजर आते हैं कि वो बहुत ही ताकतवर इंसान है। जहां पर सरकार को नकारते हुए और अनंत सिंह को बचाते हुए कहते हुए उनके ऊपर वो नजर आ रहे। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी अपने बयान में, पहले आप उनका वो बयान सुने। मोकामा की घटना को मैं कुछ नहीं मानता हूँ। ये घरेलू विवाद है। पंचायती में कोई कहीं गया था, कोई पंचायती की बात न मान के गोली चला दिया तो आत्मरक्षार्थ किसी ने गोली चलाई। बात भी होता है, कहीं कहीं कहा जाता है कि हिंसा और अहिंसा में अगर अहिंसा को ठीक करने लागू करने के लिए अगर हिंसा की भी थोड़ी आवश्यकता होती है तो हिंसा करनी चाहिए। उस उद्देश्य से मैं वहाँ कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। इसको राजनीतिक स्टंट नहीं देना चाहिए। ये बिहार की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये वहाँ लोकल और स्थानीय मामला है। लेकिन अनंत सिंह वहाँ गए थे, आरोप है कि अनंत सिंह वहाँ लाव लश्कर के साथ गए थे गोली चलाने। जी, अनंत सिंह ऐसे अकेले नहीं चलते हैं, वो सदा चलते हैं अपने 5 आदमियों के साथ और उनके पास ताकत है। लोगों ने गुहार किया था कि हमारे साथ अमुक आदमी अन्याय कर रहे हैं, तो वो समझते थे कि अन्याय करने वाला आदमी सबल है। वैसी परिस्थिति में अपने दल बल के साथ वहाँ गए थे, समझाने गए थे। समझाने के बजाय उन पर गोलियां चलाने लगी तो क्या ये करते, भाग जाते या उनको चुचकारते? इसी संदर्भ में गोली चली है, कुछ घटनाएं घटी है। तो ये मामूली बात है, इसको लॉ एंड ऑर्डर से कभी नहीं देखा जा सकता है और इसको सियासी रंग देना हम समझते हैं कि एकदम तर्कहीन है। ये मानते हैं आप जीतन राम मांझी जी की सरकार न्याय नहीं करेगी? केगो का जवाब दें। जीतन राम मांझी जी मानते हैं कि सरकार न्याय नहीं करके अब अनंत सिंह ही न्याय करेंगे? किसको क्या दिक्कत है? वो ताकतवर है, सरकार से ज्यादा ताकतवर है। आपको जानकारी नहीं है? आप चले जाइए दक्षिण में, हमारे स्वर्णापुर इलाका में, हमारे गया के दक्षिण में, वहाँ पर भी आज पंचायतियाँ होती है, बड़े बड़े मसला को लोग अपना जातीय समाज और ये कर लोग उठाते हैं। तो क्या मतलब है कि वो लाइन ऑर्डर हाथ में लेते हैं? कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कानून के लिए पुलिस के ही समर्थन में जाएं। लोग मांगते हैं कि हमको प्रश्रय दिया जाए। उस स्थिति में जाकर के उन्होंने कुछ कहा और उसके चलते वो गोली चला दिया। इसका मतलब सचमुच में वो गलत आदमी था जो उन पर गोली चलाया, तो उसका जवाब मिला। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार का जहाँ तक सवाल है, देखिए दोनों तरफ से FIR हुआ है। अब जो कानून कहेगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। तो आप देख रहे थे किस तरीके से अपना समर्थन जता रहे थे जीतन राम मांझी अनंत सिंह को लेकर, जहां पर कहते हुए नजर आते हैं कि जहां एक तरफ से अगर गोली चली तो दूसरी तरफ से भी अगर अपनी स्वयं रक्षा के लिए अगर कोई अपनी रक्षा के लिए गोली चलाए तो वो धर्म की बात है। अपने इस चीज को वो धर्म से जोड़ते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ साथ कहते हुए नजर आते हैं कि अनंत सिंह में ताकत है, इसीलिए तो 5 लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं, इसीलिए तो लोग उनके पास जाते हैं। वही अनंत सिंह ने जो भी किया इसमें कोई गलत नहीं है, यही कुछ कहते नजर आए जीतन राम मांझी। ये बहुत बड़ा बयान है। अब ये देखने वाली बात है, इसको लेकर सियासत आगे जाके गर्म होती है या नहीं होती, इसकी जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।